शो रामीन सईद के साथ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बात करेंगे पनामा लीक्स केस के हवाले से। पनामा पेपर्स केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है और जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ के दलाइल साथ साथ जारी हैं। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी और वज़ीर आज़म के वकील मखदूम अली खान दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, जैसा कि आप सबको मालूम है और हम अपने पिछले शोज में भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था आज, और जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने आज इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया वो ये थी कि दौरान समाअत सवालात सिर्फ समझने के लिए पूछे जाते हैं, ये सवालात फैसला नहीं होते। दौरान समाअत जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने तौफीक आसिफ से सवाल किया कि क्या वज़ीर आज़म की तकरीर पार्लिमानी कार्रवाई का हिस्सा थी, जिसके जवाब में जमात इस्लामी के वकील का कहना था कि वज़ीर आज़म की तकरीर असेंबली के एजेंडे का हिस्सा नहीं थी। इसके बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि हम सवालात सिर्फ समझने के लिए पूछते हैं, सवालात फैसला नहीं होते। तौफीक आसिफ का मजीद ये कहना था कि गुज़श्ता समाअत के सवालात से मीडिया पर तासुर मिला, जैसे अदालत फैसला कर चुकी है। इसके अलावा जमात इस्लामी के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि इस्तेहकाक आइन और कानून के मुताबिक ही दिया जा सकता है। इसके अलावा बात करेंगे शेख रशीद के हवाले से। शेख रशीद आज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने हुकूमती नुमाइंदों पर खासी तनकीद की। उनका ये कहना है कि पनामा लीक्स का हाथी वहीं का वहीं खड़ा है, लेकिन इस हफ्ते केस अहम दौराहे पर आ सकता है, क्योंकि अगर हुकूमती वकील शवाहिद पेश ना कर सकी तो केस संजीदा हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कतरी ख़त सुनी सुनाई बातें हैं, इस खत की कोई हैसियत नहीं, कौमी उमंगों के ऐन मुताबिक करप्शन के खिलाफ घेरा तन होगा। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे आगे। पाकिस्तान आइंदा हफ्तों में अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ अपनाने की तैयारी कर रहा है। ये मुज़ाकरात आर्मी चीफ के दौरे अफगानिस्तान के मौके पर होंगे। जनरल क़मर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनने के बाद अफगान सदर अशरफ गनी ने दौरा काबुल की दावत दी थी। अगरचे जनरल बाजवा ने उसूली तौर पर यह दावत कबूल कर ली है, लेकिन वो इस दौरे के लिए मौजूद वक्त की मुंतज़िर हैं। एक सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार ने बताया है कि अमेरिका की नई इंतजामिया की जानिब से अफगानिस्तान पर मौक़िफ़ वाज़ेह होने के बाद आर्मी चीफ अफगानिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन बहरकैफ वो जब भी अफगानिस्तान जाएंगे वो अफगान क़यादत को एक वाज़ेह पैगाम देंगे कि अपनी नाकामियों पर पाकिस्तान को जिम्मेदार करार देना बंद करो। तवक्की की जा रही है कि जनरल क़मर जावेद बाजवा अफगान क़यादत को दो टोक अंदाज में बताएंगे कि पाकिस्तान अब किसी भी गिरोह की ना तो पुश्त पनाही कर रहा है और ना ही कोई पनागाहें फराहम कर रहा है। इसके बजाय वो इस अमर की नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी पेश करेंगे कि कैसे अफगान हुकूमत के बाज़ अनासिर पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले हमलों की हिमायत करते हैं। अहदेदार के मुताबिक इस सब कुछ के बावजूद अफगानिस्तान में तवील अरसे से जारी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए पाकिस्तान सियासी हल की हिमायत के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़म का आदा करेगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जनरल क़मर ने जब से फ़ौज की कमान संभाली है उस वक्त से उन्होंने अफगानिस्तान से राब्ते इस्तवार करने की कोशिश की है। उन्होंने 2 हफ्ते के दौरान सदर गनी से 2 मरतबा फ़ोन पर बात की। पहली मरतबा नए साल के आगाज़ पर तो दूसरी मरतबा काबुल बम हमलों की मजम्मत के लिए। इस मौके पर न सिर्फ उन्होंने बम हमलों की मजम्मत की बल्कि अफगानिस्तान को मुश्तरका चैलेंज से निमटने के लिए मदद की पेशकश भी की। इसके अलावा आर्मी चीफ ने अफगान सदर से एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के अमल, जैसे हम आम अल्फाज में ब्लेम गेम भी कहते हैं, उसको रोकने के लिए दरख्वास्त भी की। उनका कहना था कि इस किस्म का रवैया किसी भी मुल्क के मकासद के लिए मौजूद नहीं है। टेक्नोलॉजी की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के सार्फिन उसकी बैटरी में आग लगने से खासा परेशान थे। सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 में आग लगने की खबरें मंजर आम पर आने के बाद फ्लाइट्स में भी सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के इस्तेमाल से गुरेज करने की हिदायत जारी कर दी गई थी, जबकि सैमसंग मोबाइल कंपनी अपने हैंडसेट से मुतालिक ऐसी खबरों से सख्त परेशान भी दिखाई दी। गुज़श्ता बरस 2 सितंबर 2016 को मोबाइल कंपनी सैमसंग ने आलमी मार्केट से अपना स्मार्टफोन गैलेक्सी नोट 7 भी वापस मंगवाने का फैसला किया था। जनूबी कोरिया की खबर एजेंसी की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि मोबाइल कंपनी की जानिब से ये इक़दाम सैमसंग के स्मार्टफोन गैलेक्सी नोट 7 से मुतालिक मौसूल होने वाली शिकायत और दौरान चार्जिंग स्मार्टफोन की बैटरी की फट जाने से मुतालिक मौसूल होने वाली शिकायत के पेश नज़र किया गया था, जिसके बाद बैटरी फट जाने से मुतालिक तहकीकात भी की गई। कंपनी की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि तहकीकात में ये बात सामने आई है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी फट जाने और इसमें आग भड़क उठने की वजह से इस बैटरी का डिज़ाइन और उसकी मैन्युफैक्चरिंग थी। कंपनी की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि 700 अफराद पर मुश्तमिल एक स्टाफ ने 30,000 इजाफी बैटरीज के साथ साथ 2 लाख मोबाइल फ़ोन्स का मुआयना भी किया। इस मुआयने में नोट 7 की हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर समेत लॉजिस्टिक पहलुओं का भी जायजा लिया गया, जिसके बाद बिलाखिर ये बात सामने आई है कि इस तमाम तर मामले की जिम्मेदारी महज फ़ोन की बैटरी है।
सैमसंग ने अपने सार्फिन को यकीन दहानी भी करवाई है कि जब मसले का पता लगा लिया गया है तो कंपनी क्वालिटी को बेहतरीन बनाने के लिए आइंदा मजीद मौसर इक़दाम करेगी। और जनाब बात करेंगे मस्तान खान के बारे में, जो अपनी जीप और लंबी लंबी मूंछों की वजह से सोशल मीडिया पर मकबूल हो गए हैं। मस्तान खान जनूबी वज़ीरिस्तान की रहायशी हैं और उनकी जीप इसलिए सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई है क्योंकि वो ट्रक आर्ट से भरपूर और निहायत मुनफरद अंदाज में सजाई गई है। जीप के बारे में जब मस्तान खान से बात की गई तो उनका ये कहना था कि उन्होंने अपनी मिलिट्री जीप को $2000 में ख़रीदा था, जिसके बाद वो 6 गुना ज़्यादा रकम इस जीप की तज़ीन और आराइश पर सर्फ कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि मेरा ना तो कोई बैंक अकाउंट है और ना ही मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। 25 साल तक दुबई में मजदूरी की और रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करने के बाद अब बिलाखिर वो अपने घर वापस आ गए हैं। उन्होंने बताया कि मैं जो कमाता हूँ उसे या तो अपनी जीप पर लगा देता हूँ या इन पैसों को तफरीह के लिए इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ आपको ये भी बताती चलूँ कि मस्तान खान के 22 बच्चे हैं और मस्तान खान रंगीन ज़िंदगी गुजारने के शौकीन भी हैं। यही वजह है कि उनकी जीप नहायत दिलकश रंगों से सजी हुई है। और जनाब स्पोर्ट्स के हवाले से एक छोटी सी खबर आपके साथ शेयर करती चलूँ। खबर छोटी ज़रूर है मगर बहुत अहम है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ 2-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से ICC टेस्ट रैंकिंग की 5वीं पोजीशन छीन ली है। इस तरह पाकिस्तान 6ठे नंबर पर चला गया है और ICC टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक भारत पहले, ऑस्ट्रेलिया दूसरे, जनूबी अफ्रीका तीसरे नंबर पर है, जबकि इंग्लैंड चौथे और श्रीलंका 7वीं पोजीशन पर मौजूद है। तो जनाब पाकिस्तान की जानिब से मामला थोड़ा गड़बड़ है। इस मामले में हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। आवारी में सुनाई देने वाली दिलकश आवाज़ और कोक स्टूडियो सीजन 9 से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली मोमना मुस्तहसन की मंगनी टूटने की खबर पिछले दिनों मीडिया पर वायरल थी, लेकिन मोमना मुस्तहसन की ज़बानी कुछ और ही मालूम हुआ है। अपनी मंगनी टूटने के हवाले से गर्दिश करने वाली खबरों पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उनकी निजी ज़िंदगी में मुदाखलत करके शोहरत ना कमाई जाए। मोमना मुस्तहसन ने एक ट्वीट में कहा कि वो भी किसी आम इंसान की तरह ये हक रखती हैं कि उनकी निजी ज़िंदगी में सिर्फ उन तक महदूद रहे और उनका ये कहना था कि उनकी निजी मामलात को मजाक और तफरीह का जरिया ना बनाया जाए। मोमना ने कहा कि कोई भी खबर वो खुद सुना देंगी लेकिन अंदाज़ों पर मबनी खबरें ना चलाई जाएं। उनका ये भी कहना था कि वो चाहेंगी कि अफवाहों पर मबनी ऐसे तमाम अहमकाना आर्टिकल्स हटा लिए जाएं और उनकी निजी ज़िंदगी को क्लिक्स के लिए ना बेचा जाए। यहाँ को बताती चलूँ कि नवंबर में उन्होंने BBC उर्दू को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें मोमना ने कहा था कि ये सब शोहरत का हिस्सा है। जहाँ इतने लोग आपको सराहते हैं तो वहीं बाज हरासा करने से भी बाज नहीं रहते, जो कि बिल्कुल दुरुस्त बात है क्योंकि हर चीज़ का एक मस्बत और एक मनफी पहलू लाजमी होता है और शोहरत का यही मनफी पहलू मोमना के खौफ का बायस भी था, जिसका जिक्र उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी किया था। उनका ये कहना था कि बॉलीवुड के लिए गायकी करने के बावजूद यही वो डर था जिसने उन्हें कई बरस तक कैमरे के सामने आने से रोके रखा था। लेकिन व्यूअर्स, हमें भी चाहिए कि किसी की निजी ज़िंदगी में दखल देने से गुरेज करें। हमें अपने मुल्क के नामवर सितारों से बिलाशुबा प्यार करना चाहिए और अगर नुक्ताचीनी करनी भी हो तो उनके काम पर करनी चाहिए, ना कि उनकी निजी ज़िंदगी को अपने मफाद के लिए एक्सप्लॉइट करना चाहिए। कोयटा में वक्फे से बारिश और हल्की बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। मैं आपको बता रही हूँ मौसम की सूरत हाल के बारे में। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर भी दोबारा बर्फ पड़ने लगी, जबकि वादी हंजा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है। हुकूमत महकमा मौसमियात ने कराची में कल और परसों बारिश की पेशगोई भी की है और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज से बुध के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश, जबकि कोयटा, जोब और कल्लात डिवीज़न के पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी होगी। मंगल और बुध के रोज़ सिंध में भी कहीं कहीं बारिश मुतवक्का है, जबकि आज से जुमेरात के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।